आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। यदि वास्तव में आपको हमारे देश से प्यार है, समाज से प्यार है, हमारी संस्कृति से प्यार है और आप कुछ समझना चाहते हैं तो मेरा ये आज का वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से हमें गुलाम बनाया गया और आज भी वो गुलामी बदस्तूर जारी है। अंग्रेजों ने यहां व्यापार करने के लिए आए और किस तरह से यहां पर राज किया और किस तरह से हमारी सारी सांस्कृतिक चीजों को धराशायी किया, किस तरह से उसका कत्लेआम किया और उसके बाद किस तरह से उन्होंने अंग्रेजी को थोपा, अंग्रेजी दवाइयों को थोपा और किस तरह से हमारा आयुर्वेद को खत्म किया गया और जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति थी उसका विनाश किया गया। और आज नए अंग्रेज उन्होंने पैदा कर दिए जो उसी चीजों को चला रहे हैं, उन्हीं की चीजों को चला रहे हैं। कभी भी उन्होंने अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं किया। कभी उन्होंने देश के आजादी के इतने साल में कभी भी आयुर्वेद को प्रोत्साहित नहीं किया गया जिस तरह से एलोपैथी को प्रोत्साहित किया गया। आयुर्वेद जो है चिकित्सा का खजाना है और हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी चिकित्साएं थी। आज युद्ध हो रहा है और युद्ध में बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए और रात भर में उनकी ऐसी चिकित्सा होती थी कि अगले दिन फिर वे युद्ध के मैदान में डट करके लड़ते थे। अब आप सोच लीजिए कि सर्जरी भी होती थी, सब कुछ होता था। हमारा ज्ञान और विज्ञान पूरी दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं था, इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाता था। आज नाम का विश्व गुरु बनाने की चेष्टा हो रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो आप समझिए। इसीलिए मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं या एलोपैथी के सारे के सारे यूनियंस हैं और जो फार्मा कंपनियां हैं, किस तरह से उनके साथ में WHO मिल करके आज भी हमारी जो पुरातन संस्कृति, पुरातन जो हमारी सारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उसको खत्म करने की साजिश में अभी भी जुटा हुआ है। क्योंकि हमने देखा है हमारे बहुत सारे वीडियोस के साथ में जिस तरह से बिहेवियर हुआ है और बहुत सारे वीडियोस को जिस तरह से हटाने की कोशिश की गई है, उससे बहुत स्पष्ट है कि वो ये सारी चीजों को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। यदि आपको वाकई में देश से प्यार है, वास्तव में आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर उन सारी चीजों को, उन सारे मूल्यों को पुनर्जीवित करने के प्रयास हो, तो ध्यान से सुनिए। मैं बहुत सारे जबरदस्त डाटाज लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आज। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि इंग्लैंड में जब पहला स्कूल खुला था तब हमारे देश में 7,32,000 7,32,000 गुरुकुल थे और उस समय में हमारे गुरुकुलों में अग्नि विद्या, वायु विद्या, जल विद्या, अंतरिक्ष विद्या, पृथ्वी विद्या, सूर्य विद्या, चंद्रवल लोक विद्या, मेघ विद्या, वेदर फोरकास्ट, पदार्थ विद्या यानी बैटरी, सौर ऊर्जा विद्या, दिन रात से संबंधित सारे के सारे जो कैलकुलेशंस हैं वे, सृष्टि विद्या, खगोल विद्या, भूगोल विद्या, काल विद्या, टाइम, भूगर्भ विद्या, रत्न विद्या, धातु विद्या, ग्रेविटी, प्रकाश विद्या, सोलर एनर्जी, विमान विद्या, जलयान विद्या, अग्नेयास्त्र, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, जियोलॉजी, बॉटनी, यज्ञ विद्या, ये सारी की सारी विज्ञान से संबंधित विद्याएं वो सारी की सारी होती थी। व्यावसायिक और तकनीकी विद्याएं वो भी सिखाई जाती थी। वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, पक्षी पालन, पशुपालन, यान यंत्रकार, व्हीकल डिजाइनिंग, जेम्स, सुवर्णकार, वस्त्रकार, कुंभकार, लोहकार, तक्षक, रंगसाज, डाइंग, खटवाकर, रज्जुकर, वास्तुकार, पाक विद्या, नदी प्रबंधन, सूचीकार, डाटा एंट्री, गौशाला प्रबंधन, उद्यानपाल, वनपाल और पैरामेडिकल्स, ये सारी की सारी उस समय में सिखाई जाती थी गुरुकुलों में। जिस देश के गुरुकुल इतने समृद्ध हों उस देश को आखिर कैसे गुलाम बनाया गया। तो यहां ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैकाले का स्पष्ट कहना था
कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो वे हमारे हित में काम करेंगे। ये मैकाले का कहना था उस समय में। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल। और ये जो गुरुकुल होते थे वो सबके सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाए जाते थे और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलकर चलाते थे, न कि राजा महाराजा। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लूथर और दूसरा था थॉमस मॉनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग तरह से सर्वे किया गया। लूथर जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था उसने लिखा कि यहाँ पर 97% साक्षरता है और मुनरो जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था उसने लिखा कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। मैकाले एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने से पहले उसे पूरी तरह जोत दिया जाता है वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। यानी सारी की सारी जो अभी जो शिक्षा उस समय जो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसको पूरा साफ करके पूरा खत्म करके और फिर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी घोषित हो गए तो उसको मिलने वाली समाज से जो सहायता थी वो भी गैर कानूनी हो गई और फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम करके खत्म कर दिया। उनमें आग लगा दी गई, उनमें पढ़ाने वाले गुरुओं को मारा गया, पीटा गया, जेल में डाल दिया गया और अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, मुंबई यूनिवर्सिटी बनाई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई। ये तीनों गुलामी के जमाने की यूनिवर्सिटीज आज भी देश में मौजूद हैं। मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी जो बहुत मशहूर है। उसमें वो लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो दिखने में भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। जब ये बच्चे बड़े होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएं, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है और अंग्रेजी में बोलते हैं ताकि दूसरों पर रोब पड़े। हम तो खुद में हीन हो गए। जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है उस देश का कैसे कल्याण संभव हो सकता है। हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति बहुत ही समृद्ध और विशाल थी और यही कारण था कि हम विश्व गुरु थे। हमारी शिक्षा पद्धति से पैसे कमाने वाली मशीनें पैदा नहीं होती थी बल्कि मानवता के कल्याण के हेतु अच्छे और विद्वान इंसान पैदा होते थे। आज तो जो बहुत पढ़ा लिखा है वही सबसे अधिक भ्रष्ट, वही सबसे बड़ा चोर है। हमने अपना गौरवशाली इतिहास गंवा दिया है क्योंकि अंग्रेज हमसे हमारी पहचान छीनने में सफल हो गए। उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को बर्बाद करके हमें अपनी संस्कृति, मूल, धर्म, ज्ञान और समृद्धि से अलग कर दिया। आज जो स्कूल और कॉलेजों का हाल है वो क्या ही लिखा जाए। हम न जाने ऐसे लोग कैसे पैदा कर रहे हैं जिनमें जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है, जिन्हें सिर्फ पद और पैसों से प्यार है। हम इतने खुदगर्ज और अय्याश आलसी कैसे होते जा रहे हैं।
किसी भी समाज की स्थिति का अनुमान वहां के शैक्षिक संस्थाओं की स्थिति से लगाया जा सकता है। आज हम इसमें बहुत असफल हैं। हमने स्कूल और कॉलेज तो बना लिए, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए इनका निर्माण हुआ था उनकी पूर्ति योग्य इंसान और सिस्टम नहीं बना पाए। जब आप अपने देश का इतिहास पढ़ेंगे तो आप गर्व भी महसूस करेंगे और रोएंगे भी, क्योंकि आपने जो गंवा दिया है वो पैसों रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता। हमें एक पुनर्जागरण की जरूरत है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, इनसे बहुत उम्मीद करना बेवकूफी होगी। जनता जब तक नहीं जागेगी हम अपनी विरासत को कभी पुनः हासिल नहीं कर पाएंगे, और हमें अपनी विरासत को हासिल करना है। इसी हेतु से हमने ये परंपरागत चिकित्सा पद्धति और जो नेचुरल ट्रीटमेंट का जो सारा का सारा अध्याय है वो सारा का सारा हमने शुरू किया है, और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया है कि किस तरह से आप किचन थेरेपी आपके घर में मौजूद चीजों से, अपने किचन में मौजूद चीजों से, और नेचुरोपैथी जो आपके आसपास में नेचर के अंदर मौजूद है, उन चीजों से किस प्रकार से आप गंभीर से गंभीर बीमारियों से लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। बस इतना ही निवेदन है कि इन सारी चीजों की गंभीरता को और असलियत को आप समझने की कोशिश करें, अन्यथा ये और कुचलते रहेंगे और हम कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसलिए मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। इस लड़ाई में आप साथ देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हम सारा कुछ कर पाएंगे। अभी तक हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, बहुत सारे कैंसर के मरीजों को बचाने में काम किया है, हार्ट से संबंधित लोगों को बचाने में काम किया है, किडनी रोगों से भयंकर रूप से ग्रसित लोगों को बचाने की कोशिश की है और उनकी किडनियों को बचाया है। चर्म रोग जो इतनी बुरी तरह से फैल रहा है उससे लोगों को निजात दिलाई है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां, चाहे वो अर्थराइटिस हो चाहे और कुछ भी हो, सब में उनको राहत दिए। यदि आपका साथ मिला तो हम और भी आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा मैं अकेला प्राणी हूं। जब तक मेरे में दम है मैं लड़ूंगा, कोई साथ न दे मेरा तभी मुझे लड़ना ही है, क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी में ये ठान रखा है। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।